आपके पास आते हुए अमिताभ जी, थोड़ा सा हमें ये भी समझाइए, स्पेस स्टेशन किस तरह का होता है, सूर्योदय सूर्यास्त किस तरीके का होता है वहां पे? ये सबसे मजेदार चीज ये है कि वहां पे उनका जो दिन होता है, एक दिन जब हमारा धरती का होता है उसमें कई बार उनका दिन हो जाता है। कि अच्छा। उनको सिर्फ 1.5 घंटे लगते हैं अर्थ को ऑर्बिट करने में। तो 1.5 घंटे में एक बार सनराइज हुआ, फिर 1.5 घंटे में फिर अगला सनराइज पे देखा, तो 1.5 घंटे में वो सनराइज सनसेट देखते रहते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, पूरा धरती उनके निगाहों के सामने नीचे गुजरती हुई दिखती है। आप इसको वेब पर लगातार फीड भी आता है, उसको आप देख सकते हो। तो वो एक अलग ही दुनिया होती है। आप कहीं पर धरती पर रात चल रही है, देख लो, अभी यहाँ पे रात है, थोड़ी देर में आप वहां पहुंच गए जहाँ पर अभी दिन है, सूरज निकल आया है। तो ये एक अलग ही दुनिया है, जो धरती की दुनिया से अलग दुनिया है। बिल्कुल और इस बिल्कुल। दुनिया की हमको आदत डालनी पड़ेगी अगर हमें भविष्य में जाना है तो। जी जी जी, तो चलिए, सुनीता विलियम्स की सफल वापसी की कामना हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम भी लहराने वाला है, क्योंकि केंद्र ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी और जापान के सहयोग से इसरो इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि इस मिशन के तहत भारत 250 किलो का रोवर चांद की सतह पर भेजेगा और इसके अलावा कई और विशेषताएं चंद्रयान 5 की होंगी। चंद्रयान 5 के तहत चंद्रयान 3 की तुलना में 10 गुना भारी रोवर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और इस चंद्रयान 5 के लैंडर का वजन करीब 26 टन हो सकता है। इतना ही नहीं, ये अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर पहुंचाने की संभावनाएं भी तलाशेगा और लैंडर का सिस्टम इसरो तैयार करेगा और ल्यूपेक्स रोवर जापान बनाएगा। दूसरी खबर यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जिस पर लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंतजार अब उनका हो रहा है। वो लोग जो कि धरती पर लौटने वाले हैं, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मर और उनके साथ ही 2 और एस्ट्रोनॉट जो आने वाले। तो कल रात ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती पर लौटेंगे। मगर अब फिलहाल इसरो के चंद्रयान 5 मिशन की बात कर लेते हैं, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिल गई है। चांद के रहस्यों को दुनिया तक लाने के लिए ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं से कपूर साहब पहला सवाल आप ही से, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये मिशन? देखिए, चंद्रयान 1 से लेकर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि हर मिशन, हर कदम जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 1 ने जो है सबसे बड़ा काम ये किया कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी हमको बता दी और अपना निशान भी वहां छोड़ दिया। इसके बाद जो है चंद्रयान 2 ने जो लगभग 98% सफलता प्राप्त की। सिर्फ विक्रम जो है जमीन पर ठीक से नहीं पहुंच पाया, लेकिन चंद्रयान 3 में हमने जो है वो कारनामा भी कर दिखाया है। और इसके अलावा जो है जो इन यानों पर और लैंडर पर और रोवर पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जो कि जो है भविष्य में अगले मिशंस के लिहाज से जो है वो बहुत काम के लिहाज से है। तो जैसे अब चंद्रयान 5 की जो बात है, ये तो चंद्रयान 3 के समय से ही जो है इसकी बात हो रही थी और चंद्रयान 4 की भी बात हो रही थी। तो ये तो अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है। और आप ये मान लीजिए कि चंद्रयान 6 और 7 की भी बातें इसरो के अंदर अभी भी चल रही होंगी, तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा। तो इसमें जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने हमारे सामने रखी है कि रोवर जो है करीब 250 किलोग्राम का है। तो पिछला रोवर जो था चंद्रयान 3 के समय में वो 25 किलोग्राम का था, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स थे और हमारी छोटी सी गाड़ी जो है चंद्रमा की जमीन पर चल पाए। ये इसका जो रेंज रहेगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर रहेगा और इस पर भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। मेन चीज जो है हम एक वो प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से पानी को हम देखना चाहते हैं और आइडिया ये है कि 90 डिग्रीज के आसपास, 90 डिग्री साउथ के आसपास ही जो है उतार हो, क्योंकि ऐसे इलाके चंद्रमा पर हैं जहाँ पर पहाड़ियां हैं, जहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता है। तो वो जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ हर समय अगर सूर्य मिलेगा या सूर्य की रोशनी से जो है हमारे पावर सिस्टम काम कर सकेंगे, तो वो एक बहुत दिलचस्पी की बात है। बाकी जो मिनरोलॉजी है और दूसरी चीजें हैं वो सब तो रिसर्च होनी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, भविष्य में जापान के साथ ही जो है हमने यहाँ स्पेस स्टेशन बनाना है चंद्रमा की जमीन पर। और जो मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था, ये बात सन 2060 की है। 2060 में अगर हम वहां पहुंच के स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो उसके 2 साल बाद जो है हमको वहां से हेलिस कॉमेट भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पीडी सारे साहब को भी इंक्लूड कर लेते हैं सर, वक्त की कमी है, जल्दी से एक रिएक्शन आप सभी का बहुत जरूरी है। पीडी सारे साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए होगी? देखिए, अब तक जितने भी मिशन भारत इसरो ने चांद पर भेजे हैं, हमें उपलब्धि ही मिली है। और मुझे लगता है कि चंद्रयान 4 और 5 इसमें भी हम बहुत बहुत सक्सेसफुल होंगे। और उसके बाद में इसरो ये एम कर रहा है कि 2040 में ह्यूमन मून मिशन
तो यदि ये सक्सेसफुल होता है तो मानव वहां पर यदि पहुंच करके वो अपना यदि वहां पर परीक्षण करता है, मिट्टी वापस ले आता है, हाँ। तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम ये अभी कामना कर सकते हैं कि सारे मिशन हमारे सक्सेसफुल हो और वहां से सिर्फ पानी ही नहीं, बाकी खनिज जो भी है उसका भी परीक्षण हो, वो कितने हैं, कैसे कैसे खनिज है, उसका परीक्षण हो और उससे हमें हमारा नॉलेज बढ़े और हो सकता है भविष्य में और जानकारियां भी हमें साथ ही साथ जानकारियां मिले और उन खनिजों का भी हम जो है इस्तेमाल कर जी। अमिताभ जी, चंद्रयान 5 को तो बिल्कुल जी हाँ, साफ है कि भविष्य के जो मिशन होंगे वो रोबोटिक्स और ह्यूमन मिशन का मिक्सचर होंगे कि एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके वहां पे पहले जमीन तैयार की जाएगी और फिर पीछे पीछे इंसान जाएगा। अमेरिका भी इतना सालों तक मैन मिशन भी नहीं भेज रहा था, अब दोबारा भेजने की तैयारी कर रहा है। उनका रोबोटिक्स काफी एडवांस हो चुका है जी। तो हमको भी रोबोटिक्स पर और एआई एग्रीमेंटेड मिशन की तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा और शुरुआती मिशन रोबोटिक मिशन ही होंगे, ये बात दिमाग में साफ होनी चाहिए, क्योंकि वो उन हालात में बेहतर काम कर सकते हैं इंसानों से।